बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ बड़े प्यारे हमारे दोस्त, साथ हमारे पड़ोसी मुल्क के निशात भरद्वाज साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? महादेव महादेव की कृपा है भाई। सर आज है 5 अगस्त। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे वही करूंगा इमरान खान साहब का, क्योंकि हॉट टॉपिक है पाकिस्तान का। 5 अगस्त है, इमरान खान साहब की सालगिरह का दिन है। सर किस तरह देखते हैं उनकी कुंडली को? अब उनकी कुंडली में कोई चेंजिंग आई है? क्योंकि लोगों के लिए सालगिरह का दिन बड़ा लकी होता है। सब कहते हैं जी मेरी सालगिरह का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आप किस तरह देखते हैं खान साहब का ये सालगिरह का दिन? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को उनकी सालगिरह मुबारक हो भाई, और ईश्वर करे कि वो जल्द से जल्द हवालात से बाहर आए। हमारी दुआएं हैं उनके साथ, क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान का इस्तकबाल देख रहा हूं किसी आदमी के साथ तो वो इमरान खान ही है। बाकी तो मुझे दूर दूर तक कोई पाकिस्तान का भला करने वाला दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक जायचे की बात है तो एज आई सेड, मैंने पहले भी कहा था कि अगले साल जून जुलाई तक उनको मार्केश का अंतर चल रहा है, तो समय तो उनका टफ है, लेकिन ये साल पिछले सालों की बनिस्बत ये साल उनका पहले से बेहतर जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने अक्टूबर के बाद उन्हें जेल से वो रिहा हो जाएंगे नवंबर 3-4 तक, और पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ आगे जद्दोजहद करेंगे। सर तो आपका कहना है कि आप पिछली वीडियो में आपने यही कहा था 3-4 के बाद उनकी रिहाई है और ये मुश्किल वक्त कुछ कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ईश्वर की कृपा से उनकी मुसीबतें कुछ कम होंगी। मतलब जो उन्होंने पीछे झेला है, जिस तरीके की जलालत झेली है, जिस तरीके से उनके लोग छोड़ के चले गए, उनको अकेले छोड़ दिया, अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे। जो हालांकि आवाम थोड़ी डरी हुई है, खुल के उनके साथ बोल नहीं पा रही है, लेकिन आप अगर वैसे आवाम से अगर राब्ता कायम करें तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान की 80% आवाम वो इमरान खान से अभी भी बहुत मोहब्बत करती है। और ये सच भी है, क्यों ना करे, क्योंकि जब तक इमरान खान जो यहाँ के वजीर आजम थे तब तक पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क नहीं हुआ था जो इन्होंने आके कर दिया। जो मतलब इन्होंने जिस तरीके से बोला हम महंगाई कम कर देंगे, और जब से वो बना था उसकी जान के पीछे लगे हुए थे कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। और ये सारे चोर उचक्के मिलके जब वापिस आए, उन्होंने कौन सी महंगाई कम कर दी यार? पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही नीचे ढकेल दिया। आवाम बेचारी मर गई है, खुद वहां लंदन में जो है वो अय्याशियां कर रहे हैं। इनकी पूरी कैबिनेट घूमती रही इधर उधर पैसे मांगने के लिए, लाए कुछ नहीं, जो था वो और खर्च कर दिया, अय्याशियां करते रहे। वो बिलावल भुट्टो जो है वो इधर उधर पूरी, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वहां जाके बकवास मारते रहे। हुआ क्या? आज जो है आपका पेट्रोल 350 के लगभग होने को आ गया, डॉलर 300 से ऊपर है, आटे की किल्लत हो रही है, सब्जियों की किल्लत है। आपको जो चीज यहां से 20 रुपए किलो में मिल जाती है हिंदुस्तानी में, वो आपको वाया ईरान और यूएई होके 300 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। ये भला किया इन्होंने पाकिस्तान का। भाई इमरान जब तक था, और इमरान की मंशा नहीं थी व्यापार बंद करने की, ही इज बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट। और जब उसने कहा कि नहीं करते तब तो इन्होंने फोर्स किया। जब उसने कर दिया, उस आदमी को तो विक्टिम बनाया गया। वो इनकी ये राजनीति, क्योंकि वो खिलाड़ी आदमी है, उसको ये सियासत समझ में आती नहीं है। वो लड़ना जानता है, वो सियासतगिरी नहीं समझता, इसलिए उसको फंसा दिया। बाकी उसका देखिए, आपके पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है वो, वजीर आजम। ये जो कोर्ट में मसले चल रहे हैं वो उसके है नहीं भाई। उनकी बेगम ने जो कई मुर्गे जलाए थे, और वो कई जो तोशाखाना के सामान को बेच दिया, और वो क्या पता नहीं गंडे ताबीज बांधती रहती थी, ये सारा किया करा है उनका ही है। इस आदमी ने, इसको तो पता भी नहीं था, आधी बातें तो बाद में पता चली जब ये वजीर आजम नहीं रहा। अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
और ये भी प्लांटेड तो थोड़ा सा अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की। आपसे पूछूं, आपने कहा लंदन वालों की आपने बात की, तो क्या लगता है 21 अक्टूबर को लंदन वाले वापस पाकिस्तान आएंगे? आप भी ना मजाक बहुत अच्छा करते हैं यार, बहुत ही अच्छा मजाक करते हैं। पता नहीं कितनी 21 अक्टूबर आके गई, वो तो जब से वहां लंदन गए हैं तब से हर महीने आ ही रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं पाकिस्तान की आवाम पे कि वो यकीन कैसे कर लेती है। एक आदमी 100 बार झूठ बोल चुका है, फिर भी 101 बार ही जो वो झूठ बोल रहा है उस पर यकीन कर लिया जाता है कि हाँ जी अब की बार आ जाएगा। अरे भैया, भेड़िया आने वाला नहीं है। आदमी चिल्लाता रहता है भेड़िया है भेड़िया है, गांव वाले कितनी बार भी इकट्ठे हो जाओ, जिस दिन गांव वाले इकट्ठे नहीं होंगे उस दिन भेड़िया जरूर आएगा। नवाज शरीफ आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है भाई, मुझे तो लगता नहीं आने वाले हैं वो। सर आपने बड़ी बात कर दी, आपको लगता नहीं है नवाज शरीफ आने वाले हैं? सर इसी हवाले से थोड़ा सा हमें दुनिया के मौजू में भी, तनाजुर में भी बताइएगा। दुनिया में बड़ी तब्दीलियां हो रही है, रशिया यूक्रेन की जंग भी है, अमेरिका में निचली सतह पे इलेक्शन भी शुरू हो गया है, तो दुनिया के बारे में हमें बताइएगा, प्रेडिक्ट किएगा क्या होने जा रहा है दुनिया में। कुछ जंगों का साल शुरू होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? देखो, नस्तरियो अकरब के हिसाब से आप अगर देखें तो आने वाला समय, मैंने देखो 6-8 महीने पहले मैंने कहा था कनाडा का बहुत बुरा समय आने वाला है। कनाडा विवादों में रहेगा, कनाडा की साख गिरेगी। आपके आज कनाडा की हालत वो हो रही है जो मैंने 6 महीने पहले कही थी। और अब आप आगे देख लीजिएगा, आगे 4 महीने तक कनाडा की हालत और भी खराब होगी। वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, वहां पे जो एक और कुछ लोग है फ्रेंच स्पीकिंग, वो अपने लिए अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं, वो भी खड़े होंगे। रिसेशन आएगा, नौकरियां जाएंगी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले ये 6-8 महीनों में, आप देखिएगा। और अमेरिका का तो लंबा जाएगा मामला है। चाइना इधर जो है, चाइना के अंदर की स्थिति बड़ी खराब है। चाइना के अंदर की बातें बाहर आती नहीं है क्योंकि वहां मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनको इतना दबाया कि आज वो मरने को तैयार हो गए, सड़कों पे उतर आए। ये चाइना के अंदर की बात बता रहा हूं, मुझे कल ही वहां से जो है कुछ लोगों के फोन आए थे। तो शीजियांग जो प्रांत है जहां पे उइगर मुस्लिम पे उन्होंने इतने जुल्म सितम किए थे और पूरी दुनिया का कोई मुसलमान उनके खिलाफ नहीं बोला। ये राजनीति है। अब चाइना की इकोनॉमी, इन्होंने सोचा तो ये था कि अमेरिका ने और चाइना ने मिलके जो है ये कोरोना डेवलप किया था। आप देखिए कैसे अजीब से लोग हैं ये। और कोरोना डेवलप तो कर दिया और वैक्सीन साथ के साथ में बना ली थी फाइजर ने और चाइना ने, और WHO से अप्रूव करा ली थी। कोरोना अभी आया भी नहीं था। इनका मानना यह था कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, तो हिंदुस्तान तो कभी वैक्सीन बना ही नहीं सकता, हमसे लेगा। तो ये तो बना बनाया मार्केट, और बाकी दुनिया जाएगी कहाँ? यूरोप हमारा मार्केट है, पाकिस्तान है, चाहे कोई भी है, वो तो सब हमसे ही लेंगे ना। इनको ये कहां बना पाएंगे? अब वो गेम इन पे उल्टा पड़ गया। हिंदुस्तान ने अपनी वैक्सीन ना केवल बना ली बल्कि दुनिया के 100 देशों को गिफ्ट भी कर दी। तो इनको जो बना बनाया मार्केट, ये सोच रहे थे कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम कैप्चर कर लेंगे, वो तो कर नहीं पाए। उस चक्कर में 2 साल अपना भी घर बंद पड़ा रहा इनका। तो आज हालात खराब है, रिसेशन आने वाला है, और अगले साल तो नौकरियां बहुत जाएंगी भाई लोगों की। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जो हमारे लोग भी वहां भागते थे, हर तीसरा पाकिस्तानी, दूसरा पंजाबी हमारे यहां से जो कनाडा चलते हैं जी, अमेरिका चलते हैं, वहीं कमाएंगे। अब वो वाली बात रह नहीं जाएगी। अब जो लोग वहां गए हैं और वहां के सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है, अब आप सोचिए जब इन पे रिसेशन आएगा तो सबसे पहले वो उन्हीं को निकालेंगे। वो किसी के बाप के नहीं है। और जब वो निकालेंगे, अब वो वहां के नागरिक है, वो न तो पाकिस्तान आ सकते न हिंदुस्तान आ सकते, वो क्या करेंगे? वो सड़कों पे ही उतरेंगे। तो ये हालात होने वाले हैं भाई। सर थोड़ा सा हमें रशिया और यूक्रेन के बारे में बताइएगा। जो जंग लगी हुई है उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या बहुत लंबी जंग चलेगी ये? नहीं, ये इसमें देखो क्या था, ये इस साल जो जून जुलाई में
एक स्टार्स के हिसाब से इसको खत्म हो जाना चाहिए था, उसके आसार बने भी थे। अभी भी टाइम इसके समझौते का चल रहा है, लेकिन ये रशिया यूक्रेन के हाथ में ही नहीं रहा है, क्योंकि ये नाटो, अमेरिका, बाकी सब मिलके उनको खत्म करने ही नहीं देंगे। अच्छा, यूक्रेन में खत्म होने को कुछ बचा है क्या भाई? ये जबरदस्ती रशिया के खिलाफ लड़ाए जा रहे हैं। आप देखिए, उसकी हालत सीरिया जैसी हो गई है। सारा यूक्रेन खंडर बन गया। अगले 100 साल में भी यूक्रेन खड़ा नहीं हो सकता। अब जंग लड़ने को कुछ बचा नहीं है। फिर भी ये उनको हथियार दे दे के इन्होंने पाकिस्तान को भी ले लिया था कि भैया हम आपको IMF से पैसे दिला देंगे, लेकिन आपको यूक्रेन को हथियार देने पड़ेंगे। ये जो जियोपॉलिटिक्स में जो गेम खेल रहे हैं, तो यूक्रेन थोड़ी लड़ रहा है, लड़ तो ये रहे हैं। वो जेलेंस्की के हाथ में कुछ नहीं। उसको ये भी पता है कि तू अगर कुछ बोल देगा तेरे को मरवा देंगे, छोड़ने वाले थोड़ी। ये तो पूरी तरीके से जेलेंस्की की गर्दन इनके हाथ में है और ये खत्म नहीं होने देंगे इसको। खत्म होने का सबसे बेस्ट टाइम अभी है, जब UNO में रशिया ने कहा कि भी मैं खत्म करना चाहता हूं, यूक्रेन ने भी कहा मैं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने शर्तें ऐसी लिखवा दी उसमें कि जो कोई मान ही ना पाए। तो लो जी, लड़ते रहो। अब चूंकि हार के रूस को जो है नॉर्थ कोरिया के पास जाना पड़ा हथियारों के लिए। चाइना दे ही रहा है उसको, चाइना रशिया को हथियार दे रहा है, नॉर्थ कोरिया दे रहा है। अब चाइना तो उस पोजीशन में है कि हमें तो बेचने से मतलब है। चाइना ने चाइना के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रशिया पे पूरे यूरोप ने बैन लगाया हुआ है, सेशंस लगाए हुए हैं, सैंक्शंस। तो चाइना अमेरिका के हाथ में नहीं है, तो वहां का आधा मार्केट तो चाइना ने कैप्चर कर ही लिया है। आईफोन जैसे ही वहां से निकले, चाइनीज कंपनियां वहां पे लोडेड हो गई हैं मोबाइल मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरा चाइना ने कैप्चर कर लिया है। जो वेपन्स का मार्केट है वो नॉर्थ कोरिया ले रहा है। और बाकी बातें क्या, उनको एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं वो। अब इतना ही है कि आप गेहूं एक्सपोर्ट कर दो, तेल इंडिया ले ही रहा है, तो जो तेल बेच के कमाई होती है वो चाइना ले जाता है, हथियारों में जा रही है। ये जो ह्यूमन इंडेक्स का डेवलपमेंट होना चाहिए था, आज दुनिया एक नए आवाम की तरफ जानी चाहिए थी, ये आपस में लड़ा लड़ू के इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए खत्म कर दिया। या तो धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, वो एक अफीम अच्छी है कि इनको रिलीजन के नाम पे जनता को अफीम खिला दो, वो लड़ती रहेगी। रिलीजन हम नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बना के नहीं भेजे, हम ही बना के और पब्लिक को उसके अंदर फंसा फंसू के जैसे ही वो इससे बाहर निकले एक चम्मच और अफीम खिला दो वो लड़ते रहेंगे। या फिर ऐसे लड़ाओ, जगह के चक्कर में, जमीनों के चक्कर में नहीं लड़ाएंगे। अमेरिका का व्यापार क्या भाई? अमेरिका क्या उगाता है? वो हथियार के अलावा कुछ हथियार ही है। तो हथियार जब तक अगर लोग जंग नहीं करेंगे तो हथियार बेचेगा कहां? आज पाकिस्तान की जो हालत है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की आवाम नहीं है, अमेरिका है। और आपके वो हुक्मरान है जो अमेरिका से पैसे खा के आज वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने ही तो तालिबान क्रिएट किया, उन्होंने ही ISIS क्रिएट किया, उन्होंने ही सारे जितने भी जिहादी हैं वो उन्होंने क्रिएट किए हैं अमेरिका के पैसे से। और वो आज दुनिया को तो उन्होंने दुखी किया ही किया। पाकिस्तान की हालत क्या कर रखी है TTP ने। सर थोड़ा सा हमें बताइएगा, मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं? यूरोप और आपने कनाडा का भी बात कर दी, अमेरिका की भी बात कर दी, वहां बहुत बुरे हालात आने वाले अगले 6 माह में। तो मिडिल ईस्ट का फ्यूचर फिर किस तरह देखते हैं आप? मिडिल ईस्ट का ऐसा है, 2025 देखो, अल्लाह मालिक रहम करे, अगर मिडिल ईस्ट चाइना के चंगुल में नहीं फंसता है तो बच जाएगा। लेकिन मुझे, अगर मैं स्टार्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो चाइना के चंगुल में नहीं फंसेगा, क्योंकि चाइना अब पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को कब्जे में, क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका को उसने बर्बाद किया चाइना ने, लोन दे के फिर उनको पूरी तरीके से उनको बेचारों को ऐसे गुलाम बना लिया जैसे कि वो पहले होते थे। अब साउथ अफ्रीका उनके चंगुल से निकल रहा है धीरे धीरे,
और साउथ अफ्रीका में चाइना को लेने के लिए कुछ बचा नहीं है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू प्लेस। अब उसको पैसा दिख रहा है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में चाइना, अगर वो इनके चंगुल में फंसे चाइना के, तो मिडिल ईस्ट 2025 के बाद में पूरी तरह बर्बाद है भाई। भागेंगे यूरोप की तरफ, देख लेना आप। कहीं ना कहीं यूरोप की 2-4 कंट्रियों को कब्जा करके बैठ जाएंगे। यहां से भागना पड़ेगा, लेकिन अगर चाइना के चंगुल से बचे रहे तो बहुत प्रॉस्पेरस है, पर मुझे लगता नहीं है कि चाइना के चंगुल से बचे रहेंगे। पाकिस्तान की आज की जो बर्बादी है उसका कारण सबसे बड़ा चाइना है, अमेरिका है, पाकिस्तान खुद नहीं है। अगर इनके झांसे में नहीं आता पाकिस्तान के पास इतना बढ़िया ब्रेन है, इनके पास ब्रेन थोड़ी है। आज आप पूरे यूरोप में देख लीजिए, अमेरिका में ब्रेन कौन है? ब्रेन तो आप और हम ही हैं। हमारी ब्रेन से चल रही है वो कंट्रियां। तो वो ब्रेन अपने मुल्क के लिए भी लग सकता था, बट जो हुक्मरान ऐसे आए कि वो अपनी कमाई पे लगे रहे, मुल्क का कुछ सोचा ही नहीं। चलें सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर आपको गाय बगाए तंग करेंगे। अगर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बाद हम आपको तंग करेंगे, पूछेंगे सितारों की पोजीशन क्या होती है। एंड पे आवाम के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं पाकिस्तान के लोगों से, मेरे अपने भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि भैया अपने मुल्क की सोचिए। धर्म एक ही है और वो है इंसानियत, और ऊपर वाला सबका एक ही है, वही मालिक है। किसी भी, आप ये धर्म हमने बनाए हैं, इन धर्म के चक्कर में मत फंसिए। ये आपको धर्म की अफीम खोल के, यू बी अ स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजन, नॉट रिलीजियस, बी अ स्पिरिचुअल। मालिक एक है, उसको मानिए और उसी को मानिए। इनकी ये जो किताबें पढ़ाते हैं झूठी सच्ची, इनके चक्कर में मत आइए। अपनी मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं तो रात दिन सोचिए। अगर मुल्क खुशहाल होगा तो आप अपने आप खुशहाल हो जाओगे। या आप अपने मुल्क से जुड़िए, बाकी सारी चीजें बेकार है। अब तक कुछ मिला क्या इतने सालों की इतनी जद्दोजहद करके? अगर वही मुल्क के लिए मेहनत की होती, मुल्क के लिए मरे होते, तो आज मुल्क कहीं जन्नत बन गया होता और आप जन्नत में रहने वाले। तो ये जो जिहाद करके और शहीद होके जन्नत में जाके बेहतर उम्रों पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं अपने मुल्क के लिए मेहनत करोगे तो ये मुल्क ही जन्नत बन जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे और निशात भारद्वाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। महादेव।